ओम श्री विष्णवे नमः। गुरुवार व्रत कथा। जो बृहस्पतिवार के व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के पूजा और व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन गुरुवार के व्रत के कुछ नियम हैं जो आप बेहद जान लीजिए, जानना बेहद जरूरी है। और उसी के बाद बृहस्पतिवार के व्रत कथा सुनने से करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म करें और स्नान करें। उसके बाद पूजा घर के केले के पेड़ के नीचे भगवान हरि विष्णु की प्रतिमा का फोटो रख के आप प्रणाम करके पूजा करें। कोई नया छोटा या सापीला वस्त्र भगवान विष्णु के अर्पित करें। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर उनका संकल्प ले। उसके बाद कथा पूरा पहला बार जो करते हैं उनके लिए है। उसके बाद गुरुवार व्रत कथा बृहस्पति भगवान के व्रत कथा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनने से व्यक्ति की मनवांछित की फल प्राप्ति होती है। तो आइए, प्राचीन काल में बहुत सी गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसे कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मालिन स्वभाव के थी। उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहा करता था। वह पत्नी के बहुत ही समझाता था, पर कोई कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी ने एक अन्य कन्या उत्पन्न दी, कन्या का जन्म दी। और बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाया करती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग में डालते जाती थी। वे सारे जौ सोने के हो जाता था। विद्यालय से लौटते समय उसे बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह मालिन उन सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सूप भी सोना का होनी चाहिए। बेटी ने अगले दिन बृहस्पतिवार व्रत था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उन्होंने यदि मैंने तो प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फेंकती हुई विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटते समय जौ को बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसने घर लेकर आया। वह उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ उसी तरह मालिनता से ही रहती थी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। इस कन्या के रूप, शील और गुणों को देखकर वह उसे मन पर मोहित हो गया। राजा महल लौट गया, उसे भोजन और जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार को अन्य जल त्यागने के बारे में पता चला तो वह अपने प्रधान के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? या कोई कारण है तो मुझे बता दो, मैं वही करूँगा जिससे तुमको प्रसन्नता होगी।
अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहती हूँ जो सोने सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित हो गया हुआ और बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारे विवाह उसी के साथ आवश्यक ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता दिया। प्रधान अध्यापक के उसी लड़की के घर गए और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मणों को बताया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण विधि विधान से अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिए और कन्या ने घर जाते ही वह ब्राह्मण के पहले की तरह हो गया। गरीबी हो गया। ब्राह्मण को अब भोजन के लिए अन्य भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या के पिता दुखी देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सी साधन देकर विदा कर दिया और इसी प्रकार ब्राह्मण का कुछ ही समय पूर्व के बाद बीत गया। उसके बाद ही लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर वही हाल हो गया, गरीबी ब्राह्मण को। फिर ब्राह्मण ने फिर अपनी कन्या बेटी के घर यहाँ आ गया और सारा हाल बता दे तो उसे कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लाइए, मैं उसे उस विधि बता दूंगा जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगा। तो ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान इत्यादि करो, विष्णु भगवान बृहस्पति देव को पूजा किया करो, तुम्हें घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी और वह प्रातः उठकर अपनी पुत्री की बची हुई जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री ने बड़ा ही गुस्सा आया और रात में उससे ही एक कोठली में सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उससे बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकालकर स्नान इत्यादि करवाकर पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। अब तो नित्य से पूजा पाठ करती है और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बहुत ही धनवान हो और सुखी हो गई तथा बृहस्पति देवताओं के प्रभाव से इस लोक और सुख भोग कर दोनों स्वर्ग लोक चले गए। इसी तरह से कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर भी बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ियाँ काटकर उन्होंने शहर में बेचने गया। उसी दिन आया और बाकी दिनों की तरह अधिक धन मिला। राजा ने चना और गुड़ इत्यादि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत की। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए। अगले दिन बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गई। इस वजह से बृहस्पति देव ने नाराज हो जाने के कारण उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर में राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसने अपने पूरे राज्य को घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति मेरे अपने घर में भोजन न बनवाए और न ही
आग जलाए, सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करवाए। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे हमें फांसी की सजा मैं दूंगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य में सभी निवासियों राजा के भेजे गए सम्मिलित हुई और लकड़हारा थोड़ी देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा ने लकड़हारे को भोजन करवाया रहा था तो रानी की दृष्टि उस कुटली पर गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ उसे हार दिखानी नहीं दी और रानी ने सोचा कि अवश्य कि मेरा हार ये लकड़हारे ने चुरा लिया। उससे उसी समय सैनिक बुलाकर उसे लकड़हारे के बंदी गृह में डालवा दी। जब लकड़हारा ने बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न किसी का जन्म जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था तो जो मुझे यहाँ दुख मिलता है और उसी साधु के याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव ने साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजन, तुम्हें बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें दुख मिलता है। अब तू चिंता मत करो, अगले बार बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें इस बंदी गृह के दरवाजे पर चार पैसे फेंके मिलेंगे। उसे तुम बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो करेगा तो सारे कष्ट दूर हो जाएगा। अगले बार बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के द्वार पर चार फेंके हुए पैसे मिला। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुम्हें जिस व्यक्ति की बंदी गृह में बंद कर रखा है वही निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खुटली पर लटका हुआ है। अगर तुम उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य का नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठकर राजा ने खुटली पर हार को लटका हुआ देखा तो उसके लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं चलता है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठो, तेरी रानी तुम्हें याद कर रही है। अब तू अपने आदेश को लौट जाओ। राजा प्रातः उठकर सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाले और मंदिरें इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये बाग और धर्मशाले किसके हैं? तब नगर से सभी लोग कहे कि यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य हुआ और गुस्सा में भी आया। तब रानी यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से बोली, देखो, राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ कर गए थे। वह हमारी ऐसा दशा देखकर लौटेंगे न जाने, इसलिए दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाओ। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब
तब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल की लिवा लाई, और तब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला। तब रानी ने उसे बताया कि हमें यह सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ। अब राजा का निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पतिवार के पूजा करते हैं, पर रोज दिन तो मैं 3 बार कथा करूँगा तथा कथा रोज। अब हर समय राजा ने दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी और वह दिन में 3 बार कथा कहा करता था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के घर यहाँ आओ। उसके बाद ने यह सोचकर राजा ने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दा लेकर जा रहा था, लेकिन दिखाई दी। राजा ने उन्होंने रोककर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पति देव की भगवान की कथा सुन लो। तो बोले लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्ति ने कहा कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कहानी शुरू कर दी। तो उसके बाद शुरू कर दी। कथा के आधी होते हुए मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्ति हुई वैसे ही राम राम कहते हुए वहाँ से मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहाँ से आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दी। राजा ने उसने कहा, अरे भाइयों, तुम मुझसे बृहस्पति भगवान की कथा सुन लो। किसान ने बोला, जितनी देर मैं तुम्हें तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर मैं 4 हल खेत जोत लूँगा, तो जो अपनी कथा किसी और को सुना दे। राजा आगे चलने लगा। राजा ने वहाँ से जाते हुए किसान के बैल पिछलकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत पर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उसने सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उसने कहने लगा, मैं तुमसे कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर खेत पर गया, कथा कही। जिस कथा सुनते ही बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई का बड़ा ही स्वागत की और दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने जागा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बहन ने कहा, हे भैया, यह तो लोग पहले भोजन करता है उसके बाद अन्य काम करता है, फिर यदि पड़ोसी में कोई ऐसा हो तो देखो तो ठीक है, देख आती हूँ। यह कहकर बहन ने देखने गई, लेकिन उसने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन नहीं किया हो। फिर वह पड़ोसी के एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत ही बीमार था। इस कारण उसके घर में 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया हो। बहुत ही तो रानी ने उस कुम्हार से अपने बेटे की कथा सुनने के लिए कहा। तैयार हो गई और कहा कि तो राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब मैंने अपने घर चलूँगा, तुम भी चलो, तो तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ चलने के लिए अनुमति मांगी तो सास ने कहा,
चली जाओ, पर अपने लड़कों को साथ न ले जाओ, नहीं ले जाओ जाने, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है, तो अपने संतान के तू मत ले जाओ भाई के घर। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा ने बोला, जब कोई बच्चा नहीं जाएगा तुम ही चलो कर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने घर लौट गया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतानी है, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। वह भोजन इत्यादि किया, बिना ही ध्यान पर लेट गए और रानी ने देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने की आशीर्वाद दिए। रानी ने गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर सा पुत्र का जन्म दिया। तब से राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। मेरे बहन के आने पर तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आइए, गधा चढ़कर आइए। और राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इसी प्रकार कहती हूँ तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। इसी प्रकार जिससे मन में जो कामना हो, सभी कामना बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से, श्रद्धा भाव और पूर्वक से बृहस्पतिवार का व्रत करता है और पढ़ता है या सुनता है, उनके बृहस्पति देव उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है, सदा उनकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा के सच्ची भगवान से बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किए तो उनकी सारी इच्छा बृहस्पति देव ने पूरी कर दिए। इसलिए सबको बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जानी चाहिए। सच्चे हृदय से उनका मन से करते हुए जय जयकार बोलिए, प्रेम से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो आरती शुरू होगी। मनचित और ध्यान से आरती के आप सब श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फल नेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरनामिति निजमल, तुम पातक हरिता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तने मने धने अर्पण कर, जन शरण पड़े हो प्रभु, जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट हो करे, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वारी खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भय बंधुन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दाया कर, सब शासन
तारी हो स्वामी सब ससैत तारी, विषय विकारी मिटाओ संतन ही सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद करी, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदली फली नेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए सियावर बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हुआ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर लिखे जय बृहस्पति देवा, जय विष्णु भगवान की जय। फिर नेक्स्ट